वासु नाम का राजा ब्रह्मदेव का वंशज था। एक बार जब वासु ब्रह्मदेव से मिलने गया तो उसे वहां रैभ्य नामक ऋषि मिले। ब्रह्मदेव की प्रतीक्षा करते हुए उन दोनों में संवाद प्रारंभ हो गया। यह संवाद एक प्रश्न पर आकर अटक गया। उन दोनों के संवाद को सुनकर ब्रह्मदेव बोले, आप दोनों में काफ़ी गहन चर्चा हो रही है, आप बताएं यहाँ कैसे आना हुआ। दोनों ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, हम जानना चाहते हैं कि क्या ज्ञान कर्म से बढ़कर है या इसका विलोम सत्य है। इस प्रश्न पर ब्रह्मदेव हंसते हुए बोले, ये वास्तव में एक अच्छा प्रश्न है मुनिवर। चूंकि आप एक ऋषि है इसलिए आपके लिए ज्ञान ही सबसे बढ़कर है। राजन, चूंकि आप एक राजा है इसलिए आपके लिए कर्म ही सबसे बढ़कर है। इस बात पर अब मैं आपको ब्राह्मण और शिकारी की एक कथा सुनाता हूँ। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है, संयमन नाम का एक ब्राह्मण गंगा नदी की ओर जा रहा था, जहाँ उसे निष्ठुरक नाम का एक शिकारी मिला जो पक्षियों को पकड़ रहा था। संयमन से पक्षियों की पीड़ा देखी नहीं गई और वो शिकारी से बोला, कृपा करके इन पक्षियों को मत मारो। निष्ठुरक ने उत्तर दिया, हे पूजनीय ब्राह्मण, मैं इन पक्षियों को मारने वाला कौन होता हूँ। इस संसार में जितने भी जीव विचर रहे हैं उनकी आत्मा तो अनश्वर है। कोई भी व्यक्ति स्वयं को किसी भी विशेष कर्म का कर्ता नहीं कह सकता, और अगर वो ऐसा कहता है तो संभव ही उसका अहंकार उसे लील चुका है और इस कारण वो कभी भी मुक्ति नहीं पा सकता। इस संसार में सिर्फ नारायण ही एकमात्र करता है। निष्ठुरक ने आग जलाई और संयमन से आग के उस हिस्से को चुनने के लिए कहा जिस पर पानी डाला जाना चाहिए। जैसे ही संयमन ने एक हिस्सा चुना, सारी आग बुझ गई। जिस पर निष्ठुरक बोला, कोई भी दो सजीवों के बीच अंतर नहीं कर सकता। आपने आग का एक हिस्सा कैसे चुना? आपने आग का एक ही हिस्सा चुना लेकिन पूरी आग बुझ गई। ठीक ऐसे ही हम भी एक परमात्मा के हिस्से हैं। हमारी आत्मा को न तो नुकसान होता है और न ही पीड़ा। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी अहंकार के पूरी आत्मचेतना के साथ करना चाहिए। कथा का अंत करते हुए ब्रह्मदेव बोले, ज्ञान और कर्म एक साथ चलते हैं। अगर आपका ज्ञान आधा है तो पूरी लगन से किया गया कर्म भी कभी पूरा नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह आपका ज्ञान पूर्ण है लेकिन कर्म सात्विक नहीं है तो कर्म व्यर्थ है। रैभ्य और वासु दोनों ही ब्रह्मदेव के उत्तर से संतुष्ट हुए। उन्होंने ब्रह्मदेव को धन्यवाद कहा और अपने स्थान पर वापस लौट गए। दोस्तों, प्राचीन भारत की अनोखी और अनसुनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल भगवा पत्रिका को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।